हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। और मेरा नाम जॉयस है और आज हम लोग एडजेक्टिव को कंटिन्यू करेंगे जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। पर बिफोर आई जस्ट गो अहेड, क्विकली मैं रिकैपिटुलेशन दूंगी कि कल हमने क्या पढ़ाया, जो पढ़ाया है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो क्विकली रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन, यूज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में हमने कल पढ़ा। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में कुछ काइंड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया और उनके एग्जांपल्स के बारे में। आपको एक पूरे डिटेल में इसका वीडियो बना हुआ है, आप प्लीज़ जाकर के उसको चेक कर लीजिएगा, जिसमें हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में पढ़ा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी देर आर टू काइंड्स, डेफिनेट एडजेक्टिव और इनडेफिनेट एडजेक्टिव के बारे में हमने पूरा एक्सप्लेन किया गया। ये रिकैपिटुलेशन है जो मैं दे रही हूँ, जो मैं प्रीवियस वीडियो मैंने जो अपलोड किया है उसमें है, तो आप लोग उसको भी जा कर के देखें, तो जिससे पूरा आपको पता लगेगा कि जो एडजेक्टिव पढ़ाया जा रहा है उसको पूरी तरह से आप सीख सकें। और आप जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लगाते हैं या कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव की एग्जांपल्स। एंड टुडे आई वुड लाइक टू कंटिन्यू, सो लेट्स बिगिन। एडजेक्टिव एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। व्हाट इज़ द मीन ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें, इन माय प्रीवियस वीडियो व्हेन आई टोल्ड अबाउट यू पॉजेसिव प्रोनाउन, तो मैंने आपको बताया था कि जब पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों अलग अलग होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस भी होता है, पर हम पहचानेंगे कैसे डिफरेंस को। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा पोजीशन को शो करते हैं। किसके पोजीशन को शो करते हैं? नाउन और प्रोनाउन के लिए। और ये हमेशा नाउन से पहले इनका यूज़ किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के एग्जांपल देखिए, दिस इज़ माई पेन, तो यहाँ पे दिस इज़ माई पेन, पेन क्या है? नाउन। दिस, तो इससे पहले किसका यूज हुआ है? माई। तो ये जो वर्ड है ये पोजीशन को शो कर रहा है, ये मेरा पेन है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव। यू आर हिज सिस्टर, तुम, ये सब्जेक्ट है देखिए, यू आर हिज सिस्टर, तुम उसकी सिस्टर हो। तो जो सिस्टर है वो किसकी है? अपने भाई के लिए। तो यहाँ पे जो हिज है वो पोजीशन को शो कर रहा है, और सिस्टर क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, तो इसलिए हम पहचान सकते हैं कि अगर कोई भी पोजीशन वाला वर्ड है उसके बाद नाउन का यूज हुआ है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव। बट अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो सिंपल सी चीज होती है, पोजीशन उसमें भी दिखाया जाता है, बट उसमें नाउन का यूज जो जैसे कोई भी पॉजेसिव वर्ड के बाद नहीं होता है। मतलब अगर आप देखिए, माई और नाउन, इन दोनों को ऐड करके माइन बन जाता है। जैसे कई कई बार बोलते हैं ना, यू आर माइन, मतलब तुम मेरे हो। इसमें हम नाउन का यूज नहीं कर रहे हैं, माइन, डायरेक्ट माइन बोल रहे हैं, तो माइन विल बी योर प्रोनाउन, जिसमें नाउन अपने आप में ही ऐड हो जाता है। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इनके बाद कोई भी नाउन का यूज़ नहीं हुआ है, बट एडजेक्टिव में नाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल्स है, अगर हम प्रोनाउन के एग्जांपल्स देखेंगे, दिस बुक इज़ माइन, तो यह बुक मेरी है। ये जो बुक है, यहाँ पे माइन का यूज़ हुआ है, माइन के बाद कोई भी नाउन का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए ये जो यहाँ पे माइन इज़ अ पोजिशन वर्ड और वो प्रोनाउन है। ओके, क्योंकि प्रोनाउन किसकी जगह यूज किया जाता है? प्रोनाउन का यूज हमेशा नाउन के लिए किया जाता है। आर्स इज अ ग्रेट कंट्री, आर्स हमारा देश महान देश है, तो यहाँ पे आर्स ये पोजीशन को शो कर रहा है,
सब्जेक्ट में यूज़ किया गया है आर्स का यूज़। ये आपका वी का पोजेसिव वर्ड क्या होता है? आर्स होता है। तो यहाँ पे आर क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो आपको बस, मैंने ये स्लाइड्स, वैसे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एडजेक्टिव टॉपिक हम कर रहे हैं, बट मैं चाहती थी कि आपको आइडिया हो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है, जो कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। लेट्स बिगिन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो दो या दो से अधिक वस्तुओं में से किसी एक के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर हम बोले तो सिर्फ एक ही के बारे में। अब वो किस तरह से? लाइक ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, और इनको आप पहचानेंगे कैसे? इनका यूज बिफोर नाउन होता है। जब बिफोर नाउन इन वर्ड्स का यूज हो रहा है, दे आर टिपिकली यूज विद सिंगुलर नाउन, और ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं, तब हम पहचान सकते हैं। क्योंकि नाउन से पहले हो रहा है तो ये क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब आप कहेंगे मैम ऐसा क्यों, नाउन से पहले हो रहा है हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? क्योंकि आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए, जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन को ही क्वालिफाई करते हैं और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पे ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब नाउन से पहले यूज होते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे इस प्रकार से दिए हुए हैं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ईच गर्ल हैज़ अ बुक, तो यहाँ पे ईच वर्ड है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो कि विशेषता बता रहा है किस बारे में? गर्ल के बारे में, कि वो एक लड़की है जिसके पास क्या है? हैज़ अ बुक, उसके पास क्या है? बुक है। एवरी मैन इज इमोशनल, अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक आदमी, प्रत्येक की बात कहें तो हर व्यक्ति, प्रत्येक आदमी क्या है? इमोशनल है। सिंगुलर, याद रखिएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। यहां पे देखिए, ईच डोर हैज अ नंबर ऑन इट, प्रत्येक डोर पर क्या था? नंबर था। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने इस तरह से डाल दिया है जिससे कभी कभी जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसको हम पहचान कैसे सकते हैं। जैसे ईच डोर्स, अब यहाँ पे डोर्स लिख दिया है और फिर यहाँ पे हैव लिख दिया है। यहाँ पे जब प्लूरल लिखा है तो हम लोग सोचते हैं प्लूरल लिखा है तो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हैव लगाना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पे ईच और फिर डोर जो कि एक नाउन है उसके बारे में यूज़ किया गया, और ईच के लिए, तो ईच के लिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे ना कि हैव का, इसलिए ये रॉन्ग है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज द मीन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, जो कि किसी खास व्यक्ति या चीज़ की तरफ का इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते, इशारा करने का मतलब यह है। और साथ के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जो यूज़ होता है वो सेंटेंस में एड्रेस करने के लिए, किसी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को क्या कहते हैं? पॉइंट आउट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है उनका यूज़ होता है। मैंने जब प्रोनाउन वाला आपको वीडियो, आपने प्रोनाउन का अगर वीडियो देखा हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। तो वो कैसे बताते हैं? एक तो डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है और एक इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। जो डेमोन्स्ट्रेटिव डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वो एग्जैक्ट नाउन के बारे में बताता है, क्योंकि डेफिनेट है, नाम में ही है, निश्चित है, सर्टन है। लाइक आपको पता होगा दिस, दैट, दीज, दोज, और इसके बाद अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद आप कोई भी नाउन डायरेक्ट देखते हैं, हम लोग कई बार देखते हैं ना, दिस इज, फिर सेंटेंस आता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे दिस के बाद डायरेक्ट नाउन का यूज किया जा रहा है। तो आप क्विकली पहचान सकते हैं, अरे ये जो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिया गया है इसके बाद नाउन का यूज किया है, इज स्ट्रोंगर देन हरी, जो ये लड़का है जिसको एड्रेस किया जा रहा है ये हरी से कैसा है? थोड़ा स्ट्रोंगर है,
थोड़ा बलवान है, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, ये वो जो लड़का है वो बहुत मेहनती है। इंडस्ट्रियस माने क्या होता है, जो बहुत मेहनती होते हैं, लेबोरियस जो होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जिनको भी पॉइंट आउट कर रहे हैं उन वो डेफिनेट लोग हैं। अब इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं? ये वो होते हैं विच डू नॉट डिनोट एनी एग्जैक्ट नंबर, जिनके बारे में पता नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, एक के बारे में बात हो रही है, दो के बारे में बात हो रही है, लाइक ऑल। अब ऑल में कौन होगा? एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, बहुत ढेर सारे ग्रुप के मेंबर भी हो सकते हैं, लाइक नो, मैनी, फ्यू, सम। तो ये सारे जो वर्ड आते हैं, ये सारे वर्ड इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम मिस्टर हेनरी। अब यहाँ पे देखिए, जो ये सम है ये इनडेफिनिट है, जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो पॉइंट आउट कर रहा है, किसके लिए पॉइंट आउट कर रहा है? मिस्टर हेनरी। कोई मिस्टर हेनरी है, मतलब मैं और आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के नाम हेनरी होंगे। ओके, तो उसको अज्यूम करते हुए हमें पता नहीं है, बस हम बोल रहे हैं कि सम मिस्टर हेनरी इज लुकिंग फॉर यू। कोई, मतलब अगर मुझे नहीं पता है तो मैं किस तरह से बोल रही हूँ, सम मिस्टर हेनरी वॉज लुकिंग फॉर यू, जो आपके बारे में आपको ढूंढ रहे थे, आपके बारे में पूछ रहे थे, इस तरह से। ओके, सम का अर्थ किसी खास अज्ञात के लिए बताया जाता है। ये जो सम है ना यहाँ पे, ये जो मिस्टर हेनरी हैं, ये कंफर्म नहीं है हमें कौन है एग्जैक्टली। पर्सनली अगर मैं बोलूँ, मुझे पता नहीं है, बट नाम, अगर सपोज किसी का हमें नाम पता है, इसका मतलब थोड़ी ना उसको इंडिविजुअली जानते हैं। तो इस संदर्भ में हम इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। सर्टन वुमेन, अब जो ये वुमेन है ये क्या है? नाउन है। सर्टन क्या हो गया? एक निश्चित औरत के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम नहीं दिया गया है। यस्टरडे इवनिंग, तो जिसके बारे में कंफर्म नहीं है, इंडेफिनिट है, उसके बारे में जब हम उन लोगों को हम पॉइंट आउट करते हैं, उस जगह हम इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव अपने आप में ही क्वेश्चन से रिलेटेड एडजेक्टिव होते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है जब हम प्रश्न पूछते हैं, वहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज होता है। तो वो सारे एडजेक्टिव जिसमें हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछने के लिए इनका यूज होता है। और आप कैसे पहचानेंगे? इनका हमेशा यूज नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज होता है। आप ऐसे पहचान सकते हैं, जो भी नाउन है, जैसे विच, हुज, व्हाट, ये क्वेश्चनिंग वर्ड है। WH वर्ड जो होते हैं, हाउ, वाई, ये सब क्वेश्चनिंग वर्ड्स है ना, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं ये नाउन से पहले यूज होते हैं, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है मोस्ट ऑफ द टाइम एट्रीब्यूटिव जो यूज मैंने बताया है, जो प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने एट्रीब्यूटिव यूज बताया है, उसमें साफ साफ है कि जो नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव का यूज होता है। तो मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले होता है। इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का भी यूज इसी तरह से होता है। दे आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और इनका क्वेश्चन नाउन के साथ होता है, तो इनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। हाउ इज इट? लेट्स सी। विच पेन इज योर्स? आपका कौन सा पेन है? तो ये जो देखिए, ये पेन क्या है? नाउन है। विच क्वेश्चनिंग वर्ड हो जाएगा। ये क्या है? इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब। एंड योर्स क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस भी पढ़ाएं। जब प्रोनाउन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस भी पढ़ाए हैं। हुज नोटबुक इज दिस? हुज, ये भी क्वेश्चनिंग वर्ड है। नोटबुक नाउन है, इससे पहले यूज हुआ, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड?
और विच बुक डू यू वॉन्ट टू रीड। तो ये बुक क्या है, नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज हुआ है, व्हाट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इसलिए इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। इट इज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। व्हाट इज द मीन ऑफ एम्फसाइज? एम्फसाइज का मतलब अगर हम देखें, एम्फसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पे हम जब जोर देते हैं, किसी भी बात, अगर हम अपनी बात कह रहे हैं ना, जब हम बात भी कर रहे होते हैं, जब स्पेशली आप इंग्लिश में बात देखेंगे, जब हम पोएम पढ़ते हैं या हम लिटरेचर पढ़ते हैं और ग्रामर भी पढ़ते हैं, तो हम जब पढ़ते हैं तो हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन होता है। तो अब कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं, कुछ कुछ ऐसे बात होती है, उनको हम इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखते हैं और कुछ कुछ शब्दों पे हम एम्फेसाइज भी करते हैं। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, जोर देते हैं। तो उन जोर देने वाले शब्दों में ओन और वेरी, ये दो ऐसे शब्द हैं जो कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में यूज़ किए जाते हैं, और इन दोनों का यूज़ नाउन से पहले होता है जो कि जोर डालने या एम्फेसाइज करने के लिए होता है एडजेक्टिव का। लाइक ही सॉ हिज बिलव्ड ऑन द रोड विद हिज ओन आई, उसने अपने जिससे वो प्रेम करता था उसको देखा था ऑन द रोड, सड़क पर, विद हिज ओन आईज, अपनी आंखों से देखा। तो ठीक है, मतलब कभी कभार होता है हम देख लेते बहुत सारे, लेकिन वो उस चीज़ पे एम्फेसाइज करता मैंने खुद की आंखों से देखा था। तो यहाँ पे नो डाउट सब लोग अपनी आंखों से देखते हैं, पर ये पूरा स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे उस पूरे सेंटेंस में अपनी बात कहने पे उसको एम्फेसाइज किया जा रहा है, जिससे उस बात की क्या कहा जाए, उस बात की अपनी एक, उस बात पे जोर दिया जा सके। शी इज़ हर ओन मास्टर, वो स्वयं के लिए अपने बारे में बता रही है कि वो अपनी खुद की मास्टर है। यहाँ पे देखिए शी प्रोनाउन है, इज़, हर भी प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस में। ओन, यहाँ पे जो ओन है ये एम्फेसाइज कर रहा है, किसको एम्फेसाइज कर रहा है, मास्टर, जो कि एक नाउन है, जो कि जोर दे रहा है, वो खुद के लिए बोल रही है मैं खुद की खुद मास्टर हूँ, मेरे खुद की अपनी वैल्यूज़ है, मेरा खुद का अपना एक और है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे पहले खुद के बारे में ज़्यादा पता होना ज़रूरी है, जो कि मेरा पर्सनली पर्सपेक्टिव है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। ही वॉज बीटन एट हिज ओन गेम, वो खुद के ही गेम में क्या किया गया था, उसको मारा गया था, पिटा था, वो किसी के थ्रू पिटा था, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये तो एक्टिव पैसिव वाला है। तो एट हिज ओन, यहाँ पे ओन ये भी एम्फेसाइज कर रहा है गेम के बारे में, गेम की विशेषता बता रहा है, उस पर जोर दे रहा है कि वो खुद के ही गेम में पिटा है। ओके, शी किल्ड हर हस्बैंड, उसने स्वयं के अपने पति को क्या किया, मारा, खत्म किया, बिफोर हिज वेरी आईज, मतलब जिनकी भी हत्या की उनकी आंखों के सामने। अब यहाँ पे आप वेरी का जो, अगर आप वर्ड का अर्थ देखेंगे तो वेरी का मतलब एडजेक्टिव में बहुत हायर डिग्री में बताया जाता है, जो कि बहुत जोर देने के लिए, अगर आप देखें सुपरलेटिव की हायर डिग्री होती है वेरी, तो इसलिए इसका यूज़ भी, जो वेरी का भी यूज़ हुआ है, ये भी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत ही अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करते हैं, पर हम एडजेक्टिव के रूप में इसको कैसे पहचानेंगे। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जो व्हाट का यूज़ होता है, ये किसी भी तरह के सरप्राइज को शो करता है, और इसका जो यूज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे व्हाट जीनियस, पहले नंबर तो आप एक्सक्लेमेटरी मार्क से पहचान सकते हैं, और साथ के साथ इज समटाइम यूज एन एक्सक्लेमेटरी, जो भी व्हाट का यूज है, अ बिग बिल्डिंग इट इज, व्हाट अ बिग फूल, और इसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इससे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इमोशंस को एक्सप्रेस किया गया है। साथ के साथ आप देखिए, चाहे अ बिग बिल्डिंग इट इज़ हो या अ बिग फूल हो, इनसे पहले
हमने किसका यूज़ किया है, व्हाट का यूज़ किया है, जिससे आश्चर्य के बारे में बताया जा सके, कि हम उससे सरप्राइज हो सके। पूरे सेंटेंस में इस व्हाट को यहाँ पे यूज़ जो किया जा रहा है वो क्वेश्चन बेसिस पे नहीं, वो एक्सप्रेस अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सक्लेमेटरी का मतलब ही होता है, ओके, उसको व्यक्त करने के लिए इनका यूज़ किया जा रहा है। तो दैट इज़ वाई ये जो पूरे जैसे बिल्डिंग है, जीनियस है, ये नाउन है, इनसे पहले और इनको संबोधित करने के लिए हम इनका यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। सो आज के लिए इतना ही। जो प्रीवियस सारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव थे वो मैंने आज पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं उसके बारे में, उनका यूज़ किस तरह से होता है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव सब जो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक्स हैं, उनको अच्छे से देखिए। होपफुली आपको मदद मिले और अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।